सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह संवाद की प्रक्रिया आप सभी जानते हैं कई वर्षों से चल रही है और पूरा प्रयास रहेगा और कोशिश रहेगी कि यह इस तरह चलती रहे। बच्चों, जो हम अपने गुरु से फ़ोन के माध्यम से या कभी मिलते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं कि जो आपके बचपन के गुरु रहे हैं वो आपको समझ लेते हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। एक बार एक शिष्य अपने बहुत दिनों बाद अपने गुरु से मिला और वो उनके पास गया, क्योंकि 12वीं के पास, ग्रेजुएशन के पास हम कई सारे अपने लक्ष्य प्राप्ति में परेशान हो जाते हैं, कुछ अपने घरेलू, कुछ अपने आर्थिक, कई समस्याओं से। और वो कुछ बोले कि शिक्षक उसकी बात, जो गुरु है उसके दिमाग की बात समझ गए कि मेरा शिष्य किस उलझन में पड़ा हुआ है। फिर भी उन्होंने कहा कि क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो। तो उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा, सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ट्राई कर चुका हूँ, पर मुझे है ना सफलता नहीं मिल रही और मेरे बाकी के दोस्त हैं ना बड़े ऊंचे ऊंचे पद में आ चुके, मैं बड़े तनाव में रहता हूँ। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं। गुरु से अपने साथ बगीचे पे ले गए, उपवन में ले गए और उन्होंने वहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों पर कुछ बीज रोपण किए। ठीक है, एक जगह उसने घास के बीजों का रोपण किया और एक जगह बांस के रोपण किया और उनसे कहा कि तुम्हें ना अपना लक्ष्य को इसी तरह प्राप्त कर दो। और उसने कहा कि आप है ना मेरे पास प्रतिवर्ष आना। गुरु की बात मानकर शिष्य चला गया। 1 साल गुजरने को हुआ, वह अपने गुरु जी से मिलने आया, लेकिन इस बार थोड़ा हुआ है क्योंकि वो प्रयास कर रहा था गुरु की बात मान करके, तो उसे थोड़ा सा उलझन में था, लेकिन था ज़रूर। तो गुरु को उसने देखा, उसने वो ले गए उस बगीचे में और दिखाया कि जो जहाँ पर उसने घास का रोपण किया था, वो घास के बीजों को डाला था, वो बड़ी तेज़ी से उग्र हो गए थे और जो बाँस था वो अपना बिल्कुल अपनी उठ रहा था, कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि देखा क्या गुरुजी, आपका देखिए एक पौधा तो कितनी जल्दी ग्रोथ कर गया और एक पौधा तो अभी उग रहा है। तो फिर उसने कहा बेटे कोई बात नहीं, तुम अगले वर्ष फिर आना। फिर वो बात करके चला गया। फिर वो अगले वर्ष आया और कुछ महीने पहले भी आ गया। उसने देखा तो इस बार घास का पौधा बड़ी ऊंची से तरक्की कर गया था और बांस का फिर भी थोड़ा इसी कोशिश में लगा हुआ था, उठने की कोशिश कर रहा था। तो उसने कहा गुरुजी आप 2 साल हो गए और आप देखिए आपके एक पौधा तो बड़ा तेज़ी से तरक्की कर रहा है और एक आपका पौधा बताइए आप अंकुरित ही हो रहा है, आप इसमें मेहनत किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम अगले वर्ष फिर आना। फिर वो अगले वर्ष आया तो इस बार वो थोड़ा कम परेशान था, क्योंकि वह अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर रहा था और वो उस अपने लक्ष्य के नज़दीक भी आ रहा था जितना उसे पहले सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उस बार उसने देखा कि घास की लंबाई करीब करीब उसके शरीर के लगभग आने वाली थी और बांस का जो पौधा उसने अंकुरित किया था वह कोशिश ही किया जा रहा था। फिर उसके मन में रहा नहीं गया। जैसे आज के आजकल के बच्चे अपने माँ बाप और अपने गुरु से ना एकदम से आगे से बोलते हैं और वो बता गुरु जी आप बहुत बेकार मेहनत कर रहे हैं और मेरी मानिए आप इसमें मेहनत छोड़ दीजिए। तो गुरु जी ने कहा बेटा तुम कहे तो तुम भी सही कर रहे हो, मुझे ये प्रयास अपना त्यागना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने कहा कि तुम अगले वर्ष आना। अगले वर्ष जब वो शिष्य आया तो उसने देखा कि घास का पौधा तो अपनी जो प्रगति में था वह अपनी प्रगति में और बढ़ गया था और बांस के पौधा ने कुछ उठ करके एक हाथ पर कोशिश की थी और वह एक हाथ पर आ चुका था। तो उन्होंने कहा, फिर उसने कहा गुरुजी देखिए आप नहीं मान रहे हैं ना और आप अपनी प्रयास को जारी किए हुए हैं, फिर भी बताइए वो कहाँ वो पहुँच गया और कहाँ ये। उसने कहा सही कहा बेटा। उसने कहा और बताओ तुम्हारा कैसा तैयारी क्या चल रही है। उसने बताया कि गुरुजी मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सफलता तो नहीं मिल रही है लेकिन हाँ पहले से कुछ अच्छा लग रहा है। अगले वर्ष जब वो शिष्य आया अपने गुरुजी से मिलने तो गुरुजी ने कहा बेटे चलो हम बगीचे में चलते हैं। और जब बगीचे में गया तो वो एकदम शौक था, एकदम अचंभित था। वो ये देख कर हैरान था कि जो बांस का पौधा था, आप मेरे संग देख सकते हो, एक बाहर बांस का पौधा लगा हुआ है और देखिए आप बांस का ऊंचाई देखिए आप। कहने का तात्पर्य इतना है कि वो बांस का पौधा इतनी तेज़ी से उसने ग्रोथ किया और ग्रोथ ही नहीं किया, उसने अपने साथ में 3-4 पौधों को अंकुरित किया और जो घास की लंबाई थी वो 5 साल बाद भी वैसी थी, लेकिन बांस की लंबाई अपने आप एक तरक्की पे थी। उसने अपने शिष्य से कहा तो शिष्य कुछ बोल ही नहीं सकता था। शिष्य ने देखा गुरुजी ये कैसे हुआ, ये कैसे एक 5 साल की मेहनत में घास आज ठहर गया, जो तरक्की के साथ अपनी अवस्था को बस पर ठहर गया, लेकिन बांस ने ग्रोथ की और इतनी ग्रोथ कर ली कि घास उसको पा ही नहीं सकता था और साथ में अपने पास और भी पौधे उगा दिए। गुरु ने कहा बेटा जीवन का संघर्ष और लाइफ का संघर्ष कुछ ऐसा ही है। तुम जब अपने साथ
गृहस्थ को समझाया कि बच्चों, आप ऐसी ही हमारे जीवन का एक संघर्ष होता है। हमें लगता है हमारे आसपास के मित्रों साथियों के द्वारा कि हमारे साथी ग्रोथ कर रहे हैं और हम नहीं ग्रोथ कर पा रहे हैं। जिस प्रकार एक बांस का पौधा एक बहुत धीरे धीरे उसकी अपनी आप ग्रोथ करने की शक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन वो जब ग्रोथ करता है तो बाकी घास के पौधों को छोड़ देता है और वो इतनी तरक्की से ऊंचाई पर जाता है कि उसे कोई दूसरे लोग नहीं पा सकते। घास तो कतई नहीं पा सकता, क्योंकि घास की एक उम्र है, बांस की उम्र लंबी है, ऊंचाई है, मजबूती है, लेकिन ये जीवन का जो संघर्ष है वो उसे मजबूती प्रदान करता है। तो हमें कभी भी ये नहीं घबराना चाहिए कि हमें सफलता नहीं मिली। मेरे दोस्तों को सफलता मिल गई। जब आपको सफलता मिलेगी ना, तो आप देखिएगा, ये बात नोटिस कर लेना, आप जब देखेंगे ना तो आप उन सबसे सुखद जीवन जी रहे होंगे और यह जो संघर्ष है बांस की तरह मजबूती वाला संघर्ष रहा होगा। तो आप निराश ना हो और आगे बढ़ते रहिए। और मैं अंत में आप सभी से बस यही बात हर वर्ष की तरह कहना चाहता हूँ कि हम सबकी जो प्रथम गुरु है वो माँ है। आप उसको कभी मत भूलिए। मेरा हमेशा से कहना हुआ है कि अगर सर के पास कुछ टूटा हुआ ज्ञान है तो माँ उस ज्ञान की खान है। और माँ ही हमें बताती है कि आपके अवध सर हैं, ये चाचा हैं, मामा हैं, इसलिए आपको माँ नहीं भूलना है। माँ के पद चिन्हों से चल कर ही अपने गुरु की तरफ जाना है। आप सब बढ़ते रहिए, फिर आगे मिलेंगे एक नए संदेश की ओर। और ये बात याद रखिए, क्यों डरे जिंदगी से क्या हुआ, क्यों डरे जिंदगी से क्या हुआ, क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।